I'm going to teach you about packages, encapsulation, and of course, access modifier. So without wasting any time, let's start with the PPT. Is my screen visible? If any one of you can acknowledge. Fine, good. So starting with today's topic, today we are going to learn about packages and types of access modifiers and of course about encapsulation at last. ठीक है, अभी तक जितने सेशंस थे बहुत डाउट कलेक्ट हो गए हैं कि प्राइवेट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक में फर्क क्या है, व्हाई दे आर यूज्ड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल टुडे. We are going to start with packages because packages के बिना access modifiers हमको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, so starting with packages, a Java package is a group of similar type of classes, interfaces and sub packages. Like for example, अगर आपने कोई क्लास बनाई है उसमें अलग इंटरफेस बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें उसमें अगर आपने रखी हैं, सब क्लासेस बनाई हैं, एंड इफ यू वांट कि ये सब चीजें सिर्फ एक ही जगह कलेक्ट करके रखें, सो वी यूजुअली क्रिएट पैकेजेस. ठीक है, एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, सब क्लासेस, इंटरफेसेस सब डिफाइन कर देते हैं, एंड दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस. पैकेजेस के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेसेस. ठीक है, बस उसको मेंटेन करता है. ठीक है, सेकंड एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन. यस ऑफ कोर्स, मतलब अगर आपका एक पैकेज है तो ऑब्वियसली दूसरा पैकेज इस पैकेज के अंदर किसी भी मेथड ऑफ फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑल्सो. एंड द थर्ड एडवांटेज इज इट रिमूव्स नेमिंग कोलिजन. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक जगह एक क्लास बनाई है विद द नेम ए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने किसी और पैकेज में भी एक क्लास बना दी ए, दो अलग अलग पैकेजेस में दो अलग अलग क्लासेस के नाम ए ही हैं. सो जब भी हम पैकेज के नेम के साथ जब वो क्लास डिफाइन करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर कर देता है कि जो ये क्लास ए की बात कर रहा है ये कौन सा पैकेज की बात कर रहा है. फाइन, तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है. सो आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि पैकेजेस में सिंटैक्स क्या होता है. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एक फाइल बनाई है, लेट्स से सिंपल, ठीक है, फाइल का नाम है सिंपल, तो उसको कंपाइल करने का जो सिंटैक्स होगा वो होगा जावा सी -d.simple.java. सिंपल आपका फाइल का नाम. ठीक है, और उसको रन कराने के लिए वी यूज जावा mypack.simple. mypack यहाँ पर पैकेज का नाम आपने जो डिफाइन किया है वो है. ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेट मी शो यू वन कोड फर्स्ट. यहाँ पर हमारी simple.java फाइल पहले से बनी रखी है. ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैकेज डिफाइन करेंगे. पैकेज का नाम mypack ही रख देते हैं जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में देखा था. ठीक है, फिर यहाँ पर हम पब्लिक क्लास सिंपल डिफाइन करते हैं. ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. फाइन, अब इसके अंदर वी आर प्रिंटिंग वन लाइन system.out.println, एंड यहाँ पर लेट्स से हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं वेलकम टू पैकेजेस. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ठीक है, ये हमारी एक फाइल बन गई, इसको हम सेव कर लेते हैं. अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराने के लिए हम वही सिंटैक्स फॉलो करेंगे जो अभी हमने पीपीटी में देखा था. जावा सी -d.simple
डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया, यस जावा। अब हमें यहाँ पर पहले पैकेज का नाम यानी कि माई पैक डॉट सिंपल, ठीक है, लाइन प्रिंट हो गई हमारी, वेलकम टू पैकेजेस, ठीक है। तो कभी भी पैकेज क्रिएट करो तो इसका कंपाइल और रन कराने का सिंटैक्स भी अलग अलग होता है, ठीक है। Now moving forward with the slides, packages are divided into two categories, ठीक है। फर्स्ट इज बिल्ड इन पैकेजेस एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन पैकेजेस के बारे में अभी हम इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दोज पैकेजेस आर प्रोवाइडेड बाय जावा, ठीक है। जावा ऑलरेडी अपने इनबिल्ट पैकेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अंदर अलग फंक्शंस होते हैं व्हिच वी विल स्टडी लेटर। यहाँ पर आज हम यूजर डिफाइंड पैकेजेस की बात करेंगे जो कि प्रोग्रामर खुद बनाता है अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। अब ये कैसे पैकेजेस बनते हैं वी विल स्टडी, ठीक है। हम यहाँ पर एक फर्स्ट डॉट जावा हमने क्लास बनाई है, ठीक है, जिसमें एक मैसेज मेथड है विच इज प्रिंटिंग अ लाइन हेलो, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। अब अगर हमने यहाँ पर इसमें एक पैकेज क्रिएट किया, लेट्स से हम यहाँ पर पैकेज का नाम रख देते हैं पैकेज पैक, ठीक है, और बस दैट्स इट, ठीक है। हमने यहाँ पर पैकेज का नाम बनाया है और इसमें हमने एक हेलो प्रिंट करा दिया। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमें इंपोर्ट करना है, लाइक हमें यहाँ वाला जो पैकेज है वी वांट कि इस फाइल में सेकंड डॉट जावा फाइल में हमारे उधर के सारे फंक्शंस सारे मेथड्स यहाँ पर आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट जावा फाइल में हमारे ज्यादा फंक्शंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही मेथड है दैट इज मैसेज। बहुत छोटा सा कोड है, नथिंग लेंदी, लेकिन यूजुअली इतने शॉर्ट कोड्स नहीं होते हैं, काफी लेंदी कोड्स होते हैं। एंड इफ यू वांट कि इसके सारे मेथड्स दूसरे पैकेज में एक्सेसिबल रहें तो उसके लिए आपको पूरा कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैकेज क्रिएट करिए और इसको इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट कैसे होगा, लेट मी शो यू। अब जैसे सेकंड डॉट जावा है, इसमें हम एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज का नाम अलग रखेंगे, वो उधर जो पीछे फर्स्ट डॉट जावा में हमने पैक रखा था वो नाम नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं पैकेज 2, ठीक है, और इसके अंदर हम वो वाला पैकेज यानी कि पैक वाला जो हमने नाम रखा था वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट कराना है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करा देते हैं पैकेज डॉट फर्स्ट। हमने इसमें क्या डिफाइन किया कि पैक यानी हमारा पैकेज का नाम है और फर्स्ट यानी कि हमारा क्लास का नाम है। मतलब इस पर्टिकुलर पैकेज की हमारी क्लास फर्स्ट है, उसके सारे फंक्शंस, मेथड्स, वेरिएबल्स, वैल्यूज सारे यहाँ पर आ जाने चाहिए, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर व्हाट विल डू कि हम उस फर्स्ट क्लास का यानी फर्स्ट फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, ठीक है, एंड इस ओबीजे की मदद से वी आर कॉलिंग दैट मैसेज मेथड, फाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने सिंपली बस एक नया पैकेज बनाया जिसमें हमने पिछले वाले पैकेज की फर्स्ट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं सारे यहाँ पर इंपोर्ट कर दिए, ठीक है। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई सेकेंड जिसके अंदर वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ओबीजे इन द मेन मेथड और इस ओबीजे से हमने मैसेज मेथड को कॉल किया। तो क्या होगा, यहाँ पर मैसेज मेथड कॉल होगा एंड लाइन विल प्रिंट, ठीक है। तो मेन ये यूज होता है इंपोर्ट का, ठीक है। अब इसकी अलग अलग वे से देखेंगे इंपोर्ट करने के तरीके क्या है, लेकिन टिल किसी को पैकेजेस में कोई भी डाउट या स्क्रीन फ्रीज हो गई हो या किसी ने कुछ सुना नहीं, anyone please acknowledge, then we will move forward. Ma'am, can you repeat please? Yes Ritesh, I can repeat, but क्या repeat करना है? Can you specify in the chat box? What happens when two packages have same name? Gautam, two packages can never ever have same names because पैकेज का मेन एडवांटेज यही होता है कि वो
कोलिजन जो है, कंफ्यूजन वो दूर करता है, ठीक है। अगर किसी क्लासेस के सेम नाम हो भी गए इन केस, तो वो जो पैकेज है वो उनके नाम क्लियर करता है। जैसे अब जैसे एक क्लास में 2 अदिति हो सकते हैं, 2 गौतम हो सकते हैं, लेकिन वील से कि फोर्थ ए क्लास में जो अदिति और गौतम है तो वो स्पेसिफाई कर देता है ना। तो पैकेज इज जस्ट लाइक अ क्लास, ठीक है। उसके अंदर आपने काफी स्टूडेंट्स भर रखे हैं। रितेश इज सेइंग पैकेज इंपोर्ट, ठीक है रितेश। जैसे कि हमने यहाँ पर सिंपली जैसे पैकेज को भूल जाओ, भी फर्स्ट लाइन को भूल जाओ। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि फर्स्ट क्लास डिफाइन करी है जिसके अंदर हमने मैसेज मेथड डाला है, ठीक है। उसके अंदर हम कौन सी लाइन प्रिंट कर रहे हैं, हेलो, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, वी वांट कि इस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो हमारी इस second.java फाइल में आ जाए, ठीक है। फाइल्स अलग अलग हैं, तो अगर ये वाला पूरा कोड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वी डोंट वांट कि हमें कॉपी पेस्ट करें, हमें चाहिए कि ये फाइल अलग रहे, वो फाइल अलग रहे, लेकिन मेथड सारे एक्सेसिबल रहे दूसरी फाइल में। तो व्हाट वील डू, हम यहाँ पर एक पैकेज बना देंगे विद द नेम पैक, ठीक है। अब हमने यहाँ पर second.java में भी हमने एक पैकेज बनाया है विद डिफरेंट नेम, ठीक है, माई पैकेज 2 करके, ठीक है। और उसमें हमें चाहिए कि इस पैकेज पैक कि फर्स्ट क्लास के जितने भी मेथड्स हैं हमें इस वाली फाइल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम इस पैकेज का नाम पैक रखेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसके बाद में हम अपना क्लास नेम रख देंगे, यानी कि फर्स्ट वाली क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे सेकेंड क्लास में एक्सेसिबल रहें। एंड यहाँ पर जैसे ही हमने फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे क्रिएट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से वी आर कॉलिंग दिस मैसेज मेथड, ठीक है। यानी कि ये मैसेज मेथड कॉल होगा एंड लाइन विल प्रिंट हेलो, ठीक है। ये मेन फर्क होता है कि आपकी अलग अलग फाइल्स भी बनी रहे और आप इंपोर्ट भी कर सको एक दूसरे में। सो फर्स्ट क्लास वुड आल्सो बी पार्ट ऑफ पैकेज 2, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इंपोर्ट करने का मेन यूज यही है, ठीक है, ताकि हमारा पैकेज 2 में जो फर्स्ट क्लास के जितने भी मेथड्स वगैरह हैं सब इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर स्लाइड, फाइन। अब हमने एक इंपोर्ट करने का सबसे इजी तरीका देखा था अभी हमने कोर्स में, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक वही तरीका नहीं है, देयर आर 3 मेन मेथड्स, 3 वेज इंपोर्ट पैकेज फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले के पढ़ते हैं जिसमें हम यूज करते हैं इंपोर्ट पैकेज डॉट स्टार, ठीक है। हम इसमें क्या यूज करते हैं, पैकेज डॉट स्टार, ठीक है। If you use package.star, then all the classes and interfaces of this package will be accessible but not sub packages. Like कभी कभी होता है कि हम पैकेजेस के अंदर भी सब पैकेजेस बना देते हैं जस्ट टू डिफाइन, ठीक है। जैसे एक क्लास के अंदर कई ग्रुप्स बना दिए, तो अगर हम कोई पैकेज किसी और पैकेज में अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर की सारी क्लासेस, सारे इंटरफेसेस सब एक्सेसिबल रहेगा बट नॉट सब पैकेजेस, ठीक है। सब पैकेजेस के लिए हमें सब पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर जब हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर सब पैकेजेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। लेट्स सी वन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल ऑफ पैकेज दैट इंपोर्ट पैकेज नेम, फाइन। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमने फाइल बनाई a.java के नाम से, ठीक है। हमने सिंपली उसमें पैकेज का नाम रखा पैक, क्लास A डिफाइन करी जिसमें हमने मैसेज मेथड रखा है और लाइन प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, ठीक है। यहाँ तक हमारी फर्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड फाइल पे। सेकेंड फाइल का नाम हम रखते हैं b.java, ठीक है। इसके अंदर हम सिंपली एक नया पैकेज बनाते हैं माई पैक, ठीक है। और इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, पैक डॉट स्टार, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लास नेम डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। हमने अभी पिछले क्या किया था कि पैक डॉट, फिर हमने क्लास का नाम भी रखा था ए, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ पैकेज का नाम रखा है पैकेज, यानी कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सब इंपोर्ट हो जाएंगी। जब हमें किसी पैकेज के पर्टिकुलरली सिर्फ किसी एक क्लास को इंपोर्ट करना होता है तो वी हैव टू मेंशन, ठीक है, पैक डॉट ए, ऐसे करके हमें मेंशन करना पड़ता है। लेकिन जब भी वांट कि उस पैकेज की सारी क्लासेस इस पैकेज में एक्सेसिबल रहें तो वी ऑलवेज डू पैक डॉट स्टार, ठीक है। क्लास का नाम डिफाइन नहीं करते हैं पर्टिकुलरली।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमने क्लास बी बना ली है, उसके अंदर हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड ये ऑब्जेक्ट मैसेज मेथड को कॉल कर रहा है। अब जैसा कि हमने इंपोर्ट कर दिया पैकेज, तो सिंपली इस ओबीजे की मदद से यहाँ पर मैसेज मेथड को कॉल होगा एंड लाइन विल प्रिंट हेलो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स से अभी जो हमने कोड बनाया था पैकेज डॉट क्लास नेम, उसमें स्पेसिफाई किया था कि कौन सी क्लास नेम को हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम अब इसके बारे में देखेंगे। अभी अभी हमने कोड दिखाया था, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बट जस्ट लेट्स सी वन कोड। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक a.java फाइल से बनाई है। ठीक है, कोड एकदम सब सेम ही है, इट्स ऑल सेम। हमने पैकेज बनाया है, उसमें क्लास a रखा है, मैसेज मेथड रखा है एंड वी हैव प्रिंटेड द लाइन हेलो। ठीक है, अब हमने क्या किया है, b.java यानी कि दूसरी फाइल में हमने पैकेज बनाया है mypack, और इंपोर्ट करते वक्त क्या कर रहे हैं, pack.a। ठीक है, अभी हमने पीछे वाले कोड में क्या किया था, pack.start, यानी कि उस पैकेजेस की सारी क्लासेस यहाँ एक्सेसिबल होनी चाहिए। लेकिन जब हम करते हैं pack.a, तो यानी कि इस पैकेज की सिर्फ जो ए क्लास है उसके मेथड्स और फंक्शंस यहाँ पर इंपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्लास नेम भी स्पेसिफाई करते हैं। अब हमने ज्यादा कुछ नहीं, बस क्लास बी बनाई है जिसके अंदर हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाया है, और इस ओबीजे की मदद से वी आर कॉलिंग दिस मैसेज मेथड। सिंपल, यहाँ पर जाएगा एंड द आउटपुट विल बी हेलो अगेन। ठीक है, दोनों को इसमें कंफ्यूजन समझ में आ गया? एक में हमें क्लास नेम डिफाइन करनी पड़ती है और एक में नहीं करनी पड़ती। ठीक है, जब हमें चाहिए कि ज्यादा क्लासेस हमें एक्सेसिबल रहें तो सिर्फ हम पैकेज नेम डिफाइन करते हैं, लेकिन जब हमें चाहिए कि हमें पर्टिकुलर क्लास ही चाहिए तो हमें क्लास नेम भी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टाइप पे आते हैं कि जिसमें हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज करना पड़ता है एवरी टाइम। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, बट इसके बारे में जल्दी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, a.java में हमने कोड सेम ही रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी तक जैसे कोड्स देखते आ रहे थे हम, वैसे ही है कि पैकेज बनाया है पैक, उसमें क्लास a रखी है विद मैसेज मेथड और सब लाइन प्रिंट करवाया है हेलो। ठीक है, अब हमने b.java में क्या किया है कि हमने दूसरा पैकेज तो बना लिया, पैकेज माई पैक। ठीक है, लेकिन हमने कुछ भी पैकेज या क्लास इंपोर्ट नहीं करी यहाँ पर। ठीक है, विजिबल है? यहाँ पर हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करवा रहे हैं, हमने सिंपली क्या कि सबसे पहले ही बी का नाम रखा क्लास। ठीक है, अब हमें जब ए का ऑब्जेक्ट बनाने की बारी आई तो अब हमें मेंशन करना पड़ रहा है कि इस पैकेज का इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, तो इट वाज नॉट लेंथी। ठीक है, हमें यहाँ पर इंपोर्ट लिखना था, हमने उसकी जगह यहाँ पर पैकेज का नाम लिख दिया, इट वाज नॉट लेंथी। लेकिन अगर हमें 5 ऑब्जेक्ट्स या लेट्स से 15 ऑब्जेक्ट्स या 16 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, तो हर बार हमको पैकेज का नाम मेंशन करना पड़ेगा कि इस पैकेज का इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सो दैट वुड बी वेरी लेंथी। ठीक है, और हमें इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने मैसेज मेथड को कॉल कर लिया, आउटपुट रहेगा हेलो ही, बट इट्स समवॉट लेंथी। ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम यूज हो रहा है। अब इसका जो सिंटैक्स है, सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, हमेशा ये होना चाहिए कि अपने पैकेज यानी कि अलग फाइल में एक अलग पैकेज का नाम रखो, जैसे कि हमने हमेशा यहाँ पर माई पैक रखा है। फिर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करो, लाइक किसी और पैकेज को या किसी और पैकेज के पर्टिकुलर किसी क्लास नेम को। ठीक है, एंड देन अपनी क्लास नेम डिफाइन करो। ठीक है, पैकेजेस का इतना ही था। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? इट वाज इजी आई गेस, सिंपल था। ठीक है, एक पैकेजेस में आप अलग अलग मेथड्स, फंक्शंस, अलग अलग क्लासेस बना रहे हो। ओके, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आई गेस एक्सेस मॉडिफायर्स के लिए अभी तक काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी, सो इसको भी क्लियर कर देते हैं। What are access modifiers? ठीक है, in Java it specifies the accessibility or scope of a field. ठीक है, जैसे कि लेट्स से हमने अगर एक क्लास बनाई है, ठीक है, हमने अगर 4th क्लास की 4 सेशंस रख दी हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है,
अब कोई बच्चा अगर एक 4th A पर्टिकुलर क्लास में है तो वो A से B में, B से C से D में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो 4th क्लास से 8th क्लास में शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस कि आप यहाँ से यहाँ तो एक्सेसिबल रह सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स वही करते हैं कि वो आपका स्कोप कि कहाँ तक आप एक्सेसिबल रह सकते हो, आपके लिए एक लिमिटेशन सेट करते हैं, ठीक है। We can change the access level of fields, constructor, methods and class by applying the access modifier on it. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Let's say you have a home, ठीक है, घर है सबके पास, उसमें यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक मेन डोर होता है आउटसाइड एक्सेस के लिए, ठीक है। आपको कुछ सामान लेके आना है तो एक मेन डोर से जाते हो, गेस्ट को आना है तो एक मेन डोर से आता है, ठीक है। नॉर्मल न्यूज़पेपर वगैरह जितना भी आउटसाइड एक्सेस होता है वो सिंपली बस एक मेन डोर से होता है, ठीक है। और इंटरनल कम्यूट यानी कि रूम 1 से रूम 2 से किचन, किचन से बाथरूम, बाथरूम से ड्राइंग रूम से ड्रेसिंग रूम, इन सब के लिए अलग अलग डोर्स होते हैं, ठीक है। व्हाई दिस इज बिकॉज वी डोंट वांट कि हर जगह हर रूम में सिक्योरिटी हो, ठीक है। लाइक रूम 1 से रूम 2 जाने के लिए आपको ताला खोलना पड़ रहा है, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। सो वी वांट इंटरनल कम्यूट यानी कि घर के अंदर सब लोग फ्रीली एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सके, ठीक है। लेकिन फॉर द मेन डोर सिक्योरिटी इज अ मस्ट, ठीक है। ऐसे आपको किसी को भी परमिशन नहीं दे सकते हो कि कोई घर में घुस जाए, ठीक है। We all want to protect our homes and put security checks on just one door, ठीक है। We can do it on all doors, but why to spend on so much on security, ठीक है। Security as well as your comfort, ठीक है। We can keep few doors for internal commute. So access modifiers का यही काम होता है कि जहां आपको चाहिए कि आउटसाइडर्स एक्सेस ना कर सके आपके घर के अंदर की चीजों को, तो उसके लिए सिक्योरिटी चेक यानी आपका मेन डोर होना चाहिए, और इंटरनल कम्यूट के लिए आप डोर्स कभी भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं, फर्स्ट इज प्राइवेट। प्राइवेट आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के अंदर ही रहता है, विद इन द क्लास, ठीक है। अगर आपने कोई क्लास ए डिफाइन करी है, उसके अंदर आपने कोई एक वेरिएबल ले लिया है, लेट्स से बी, जिसकी वैल्यू है 50, ठीक है। अब आपने अगर हमने यहाँ पर बी एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, बी एक क्लास है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम इसी बी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे तो इट विल नॉट गेट प्रिंट। क्यों? क्योंकि वो ए में प्राइवेट रखा गया है। प्राइवेट यानी कि सिर्फ ए क्लास के अंदर ही बी की वैल्यू 50 है, जैसी क्लास के बाहर गई बी इज नथिंग, नॉट इवन वेरिएबल, ठीक है, वो एरर दे देगा। सेकेंड इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो होता है वो विद इन पैकेज एक्सेसिबल रहता है, ठीक है। अगर आपने कोई एक पैकेज बनाया है, उसके अंदर कोई क्लास बनाई है, उसके अंदर एक और क्लास बनाई है, उसके अंदर एक और 3 क्लासेस बनी है एक पैकेज के अंदर, तो जो डिफॉल्ट जो वेरिएबल्स होंगी, डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या करेगा कि वो पूरे पैकेज में एक्सेसिबल रहेगा, नो मैटर कौन सी क्लास हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई और पैकेज बनाया है, उसके अंदर किसी क्लास में कर रहे हो, तो वहां पर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, ठीक है, एंड इट विल गिव यू वन एरर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक। पब्लिक जैसे कि अभी तक हम सारे कोड्स पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि पब्लिक जो होता है वो हर जगह एक्सेसिबल रहता है, ठीक है। कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट समटाइम्स वी वांट आवर कोड्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। अगर आपने कुछ मार्क्स वगैरह हर बच्चे की प्रोवाइड की है एंड यू वांट कि बच्चे जैसे अपना रोल नंबर टाइप करे उनको सिर्फ उनके मार्क्स देंगे, बाकी किसी के नहीं, तो उन जगह पे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये सब यूज होता है, पब्लिक नहीं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हर डेटा हमारा हर किसी को एक्सेसिबल रहे। फाइन, एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, जो कि विद इन पैकेज एक्सेसिबल रहता है, एंड ऑफ कोर्स आउटसाइड पैकेज भी एक्सेसिबल रहता है, बट थ्रू वन कंडीशन ओनली कि चाइल्ड क्लास बनी हो तब, ठीक है। जैसे डिफॉल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ विद इन पैकेज एक्सेसिबल था और किसी पैकेज के अंदर नहीं। प्रोटेक्टेड हमारा विद इन पैकेज एक्सेसिबल है ही, साथ के साथ आउटसाइड पैकेज भी एक्सेसिबल है, लेकिन थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, ठीक है, चाइल्ड क्लास बना के। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमारा प्रोटेक्टेड में यूज होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। यहाँ पर बस एक चार्ट है, ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसका ये क्रॉस चार्ट बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लेट्स से पब्लिक की बात करते हैं, तो पब्लिक विद इन क्लास भी एक्सेसिबल रहता है, विद इन पैकेज भी, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास आल्सो, एंड आउटसाइड पैकेज, ठीक है। पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल रहता है, लेकिन व्हेन वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट, तो प्राइवेट सिर्फ विद इन क्लास एक्सेसिबल रहता है, ठीक है। विद इन पैकेज नो, सिर्फ एक क्लास के अंदर रहता है। आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली,
जब वो विद इन पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं रहता तो आउटसाइड पैकेज के अंदर क्या एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है, इसलिए नो। ऐसे ही हमने डिफॉल्ट का भी बनाया है, प्रोटेक्टेड का भी बनाया है। आई गिव यू 2 minutes, जस्ट सी, इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जो भी बस एक्सप्लेन किया है उसको सिर्फ एक फर्स्ट चार्ट बना दिया है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? और आई कैन मूव फॉरवर्ड। Ritesh, what is unclear? Please repeat. क्या repeat करना है रितेश? Can you please specify types of access modifiers? Okay. तो हमने यहाँ क्या देखा, जब हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट जो है वो विद क्लास एक्सेसिबल रहता है, ठीक है, सिर्फ ए क्लास के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लास ए बनाई है, क्लास ए के अंदर बी की वैल्यू हमने 50 रखी है, ठीक है, और हमने यहाँ पर दूसरी क्लास बनाई है बी, तो उसमें हम जब सोचेंगे कि बी की वैल्यू प्रिंट कराएं तो वो प्रिंट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट वैल्यूज हमेशा विद इन क्लास एक्सेसिबल रहती हैं, ठीक है। जब हम डिफॉल्ट बनाते हैं तो विद इन पैकेज वो एक्सेसिबल रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पैकेज बना दिया, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 क्लासेस बनाई हैं, और अगर हमने कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू अगर हमने डिफॉल्ट रखी है तो वो इस क्लास में भी एक्सेसिबल रहेगी, इस क्लास में भी एक्सेसिबल रहेगी एंड इस क्लास में भी एक्सेसिबल रहेगी। बट कंडीशन है कि विद इन पैकेज होना चाहिए, आउटसाइड पैकेज इट वोंट बी एक्सेसिबल, ठीक है। पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक के कोड अभी तक हमने सब देखे ही हैं जिनके वैल्यूज हर जगह एक्सेसिबल रहते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी कभी भी आउटसाइड पैकेज हो, विद इन पैकेज हो, विद इन क्लास हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि विद इन पैकेज एक्सेसिबल रहता है एंड ऑल्सो आउटसाइड पैकेज एक्सेसिबल रहता है, लेकिन थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, ठीक है। अब यहाँ भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो व्हेन यू सी वन कोड थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि क्लास बनाई है ए, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है डेटा विच इज स्टोरिंग 40 वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर कर रहा है 40, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मैसेज मेथड बनाया है और हमने प्रिंट करवा दिया है हेलो जावा, ठीक है। ये सब एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर है, जस्ट रिमेम्बर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक दूसरी क्लास बनाई है, क्लास सिंपल, ठीक है। वी वांट कि हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए ओबीजे, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बन गया ओबीजे, लेकिन जब हम इस ओबीजे की मदद से हम जब डेटा वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं तो ये यहाँ पर गया इस क्लास के पास एंड इट्स सॉ कि ये तो प्राइवेट है, यहाँ पर प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। प्राइवेट यानी कि यहाँ पर ये प्रिंट हो ही नहीं सकता है और ये दे देगा हमें कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। सेम विद मैसेज मेथड ऑल्सो, कि यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने मैसेज मेथड को कॉल किया, ये भी यहाँ पर गया। यहाँ पर इसने देखा कि ये भी प्राइवेट है, प्राइवेट यानी कि क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर अभी लिखा है कि ओनली विद इन द क्लास, तो हमने यहाँ पर क्लास ए बनाएंगे और इसी क्लास के अंदर डेटा की वैल्यू 40 और मैसेज मेथड में हेलो जावा प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगर हमने ये जो है मेन मेथड हमने अगर ये यहाँ ऊपर क्लास ए में ही बनाया होता तो ऑफ कोर्स हमारा आउटपुट आता 40 एंड हेलो जावा, लेकिन हमने अगर अलग क्लास बनाई है तो अलग क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। Coming to default, if you don't use any modifier, it is treated as default by default, ठीक है। हमें हर वक्त प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक अगर हम नहीं भी मेंशन करते हैं तो वो उसको बाय डिफॉल्ट ही ट्रीट करता है। अब डिफॉल्ट में क्या होता है कि एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज, ठीक है, आउटसाइड पैकेज एक्सेसिबल नहीं रहता ये, ठीक है। अगर आपने एक पैकेज बनाया है पर्टिकुलरली तो उसी पैकेज के अंदर उस डिफॉल्ट वेरिएबल की वैल्यू रहेगी, आउटसाइड पैकेज नहीं रहेगी, ठीक है। इसका कोड देखते हैं ना। इन दिस एग्जांपल वी विल क्रिएट 2 पैकेजेस, ठीक है, एक पैक और एक माई पैक, ठीक है। हमने यहाँ पर इस फाइल नाम को सेव कर दिया a.java और हमने यहाँ पर पैकेज बनाया है पैक, ठीक है।
उसके अंदर हम मैसेज मेथड में डाल रहे हैं हेलो, हमें हेलो प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब डिफॉल्ट की कंडीशन ये है कि आउटसाइड पैकेज एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वी वांट टू ट्राई दिस, ठीक है। हमें ये देखना है कि आउटसाइड पैकेज एक्सेसिबल रहेगा कि नहीं, कि और इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फाइल b.java हमने सेव करी, दूसरा एक पैकेज बनाया माई पैक, और यहाँ पर हमने इस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट pack.star, pack.star यानी कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है सब यहाँ पर एक्सेसिबल रहेंगी, ठीक है। हमने यहाँ क्लास बी बनाया और हमने यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, दैट्स इट। और हमने जब यहाँ पर obj से हमने मैसेज मेथड को कॉल किया, तो व्हाट वी आर सीइंग इज यहाँ पर हमने ना पब्लिक डिफाइन किया है, ना प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है, ना प्राइवेट डिफाइन किया है, सो दे आर ट्रीटेड एज डिफॉल्ट, ठीक है। क्लास ए और हमारा void मैसेज मेथड दोनों एज बाय डिफॉल्ट ट्रीट कर दिए गए। डिफॉल्ट कीवर्ड मतलब क्या होता है मॉडिफायर का, कि विद इन पैकेज ही एक्सेसिबल रहेगा, नॉट आउटसाइड पैकेज, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, एक दूसरा पैकेज बनाया था, जैसे हमने क्लास ए को ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने दे दिया कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज क्लास ए हमारा डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट मॉडिफायर हमेशा पैकेज के अंदर रहता है। एंड सेम विद मैसेज मेथड ऑल्सो, हमने मेंशन नहीं किया कि वो पब्लिक है, वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, तो उसने डिफॉल्ट को एक्सेप्ट किया और डिफॉल्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ पैकेज के अंदर ही उसकी वैल्यू रखी गई है, पैकेज के बाहर नहीं, ठीक है। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं आएगा? यस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू प्रोटेक्टेड, ठीक है। द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली। ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि अगर आपने नॉर्मली विद इन पैकेज के अंदर आप प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को यूज कर रहे हो तब तो एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन जैसे आउटसाइड पैकेज अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे, कोड देखते हैं उसके लिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट किया है, पैकेज पैक, ठीक है। a.java से हमने फाइल नेम सेव कर दिया है। अब इस ए क्लास में हमने एक मैसेज मेथड रखा है जिसका आउटपुट है हेलो, ठीक है। हमने यहाँ पर एक दूसरी फाइल बनाई है b.java, ठीक है, उसके अंदर हमने एक दूसरा पैकेज बनाया है और हम यहाँ पर इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए कि इस प्रोटेक्टेड मैसेज मेथड को हमें यहाँ पर एक्सेसिबल रहे, यानी कि आउटसाइड पैकेज भी एक्सेसिबल रहे, तो कंडीशन क्या थी, पैकेज के अंदर तो एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन अगर आउटसाइड पैकेज के हमें एक्सेसिबल करवाना है तो हमें इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्लास बी क्रिएट नहीं किया है, हमने यहाँ पर क्लास बी एक्सटेंड्स ए यूज किया है, ठीक है। इट इज एक्सटेंडिंग दिस ए क्लास, तो हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज किया है। इनहेरिटेंस मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी ने सेशन मिस किया है या रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, उससे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके इनहेरिटेंस किया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है obj, एंड इस obj की मदद से वी आर कॉलिंग दिस मैसेज मेथड। अब मैसेज मेथड के पास जाएगा, नो मैटर वो प्रोटेक्टेड है, मतलब इनसाइड पैकेज ही एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन आउटसाइड पैकेज अगर हमने इनहेरिटेंस का यूज किया है तो इस मैसेज मेथड का आउटपुट होगा हेलो, ठीक है। नाउ कमिंग टू पब्लिक, द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स और कोड्स देखे हैं हमने हमेशा पब्लिक ही देखे हैं, पब्लिक यानी कि उसे किसी भी क्लास किसी भी जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा कोड देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। पब्लिक वैसे आपको सबको आता है बट स्टिल एक कंफ्यूजन दूर हो जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया कि a.java क्रिएट किया, ठीक है। एक पैकेज बनाया है हमने पैकेज पैक, जिसके अंदर हम क्लास नेम ए रख रहे हैं और एक मैसेज मेथड रख रहे हैं जिसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, ठीक है। अब हमने दूसरी क्लास बनाई है, दूसरी फाइल बनाई है जिसके अंदर हम एक पैकेज बना रहे हैं माई पैक और जिसके अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, हमने क्लास बी बनाया है, ए का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड ऑब्जेक्ट का मैसेज हमने कॉल किया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर सब पब्लिक है तो पब्लिक आउटसाइड पैकेज
इनसाइड पैकेज, आउटसाइड क्लास, इनसाइड क्लास, हर जगह एक्सेसिबल रहती है। तो सिंपली इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिंपली वो मैसेज मेथड के पास जाएगा एंड आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स में फर्क समझ में आया तो बहुत, एक बार में समझ नहीं आएगा, बट आई होप अगर आप एक बार और रिकॉर्डिंग देख लोगे, आप पीपीटी देख लोगे तो कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। एंड अभी के लिए मैं आपको एक कोड दिखा देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि क्लासिक एक्सेस बनाई। ठीक है, अब पब्लिक और प्राइवेट में पहले फर्स्ट छोटा सा फर्क क्लियर कर देती हूँ मैं। हम यहाँ पर एक पब्लिक बनाते हैं इंट एक्स, ठीक है, और हम यहाँ पर एक प्राइवेट बनाते हैं इंट वाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना है। ठीक है, वॉइड, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो लेट्स से कैल एक मेथड रख देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं इंट ए एंड इंट बी। ठीक है, हमने यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यूज रखनी है कि जो x में जो वैल्यू स्टोर हो वो a + 1 हो। ठीक है, और y की वैल्यू सिंपली b स्टोर करेगा। ठीक है, मतलब b की वैल्यू y स्टोर करेगा एंड a + 1 की वैल्यू x स्टोर करेगा। फाइन, यहाँ पर खत्म कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया। हमने जानबूझ के यहाँ पर x को पब्लिक और y को प्राइवेट रखा है ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे मेन क्लास में, हमारी मेन मेथड में हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक्सेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे। अब इस ओबीजे की मदद से लेट्स कॉल दिस कैल मेथड। ठीक है, obj डॉट कैल 2,3, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिस्टम डॉट, एक लाइन पे करवा देते हैं, obj डॉट एक्स, ठीक है, एंड obj डॉट वाई। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसे ही हमने एक्सेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj, इस obj की मदद से वी आर कॉलिंग दिस कैल मेथड और पैरामीटर्स पास करा रहे हैं 2 और 3। तो a में क्या स्टोर हो जाएगा 2, b में क्या स्टोर हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर क्या है, x और वैल्यू भी हम सेट कर रहे हैं। x की वैल्यू होगी a + 1, a + 1 क्या हो गया, यानी कि 3। ठीक है, एंड b की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 3। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं obj(x) और obj(y), ठीक है, obj मेथड, obj ऑब्जेक्ट की मदद से हम यहाँ पर जब x वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, सिंपली ये यहाँ पर गया, इसने देखा कि हाँ इस क्लास में x जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पब्लिक रखी है। पब्लिक यानी कि आउटसाइड क्लास भी वो एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर इस ओबीजे की मदद से y वैल्यू को कॉल करते हैं, तो हमने यहाँ पर इस क्लास में देखा कि ये तो प्राइवेट है। प्राइवेट यानी ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर रह सकती है। y की वैल्यू 3 हो या 2 हो या 0 हो, ये सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल है। इस क्लास के अंदर y इज नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट दे देगा, हमारा रन टाइम एरर। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर obj y यूज किया एंड y इज प्राइवेट। प्राइवेट जो है सिर्फ एक क्लास के अंदर रहता है एंड दस इट विल गिव अ रन टाइम एरर। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई, अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमें यहाँ पर कोई एक वैल्यू हमको प्राइवेट भी रखनी है एंड वी वांट कि यहाँ पर ये प्रिंट भी हो जाए, उसको प्राइवेट रखें, तो क्या करेंगे, लेट्स सी दिस। इस मेथड के बाद we'll create one more method, void print। ठीक है, जिसके अंदर हम आउटपुट देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर हम y प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ y प्रिंट होगी।
फाइन, इतना क्लियर हो गया एंड लेट्स क्लोज दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक मेथड तो क्रिएट कर दिया है जो कि y की वैल्यू प्रिंट करेगी। y की वैल्यू प्रिंट सिर्फ इसी क्लास के अंदर हो सकती है क्योंकि y हमने प्राइवेट रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पर y ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ से हम y हटा देते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से वी आर कॉलिंग दिस प्रिंट मेथड एंड आई गेस दैट्स इट। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हमने इसमें क्या किया है कि हमने जैसे ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ओबीजे ऑब्जेक्ट हमारा कैल मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आया, कैल मेथड को कॉल किया, 2 और 3 वैल्यूज हमने स्टोर करी जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि a की वैल्यू भी 3 थी और y की वैल्यू भी 3 थी। ठीक है, हमने यहाँ पर आ गए सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन में हमने क्या किया ओबीजे एक्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मदद से वी आर कॉलिंग दिस एक्स। तो हमने आगे देखा कि ये पब्लिक है तो यहाँ इसकी वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जब यहाँ पर देखा कि ओबीजे प्रिंट, अब यहाँ पर हम प्रिंट मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से प्रिंट मेथड के पास गया। ठीक है, अब ये हमने प्राइवेट नहीं रखी है तो ये प्रिंट मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हमने यहाँ पर ये प्राइवेट रखी होती तो ऑफ कोर्स एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन हमने यहाँ पर प्राइवेट नहीं रखी है तो ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हमने ना प्राइवेट मेंशन किया है, ना प्रोटेक्टेड मेंशन किया है, ना पब्लिक, तो ये क्या ट्रीट होगा बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट ट्रीट होगा। और डिफॉल्ट मॉडिफायर्स क्या अलाउ करते हैं कि विद इन पैकेज एक्सेसिबल रहे, तो हमने ये सब एक ही पैकेज के अंदर रखा है तो ये एक्सेसिबल है। ठीक है, अब इस प्रिंट के अंदर जब हम आए हैं तो हम यहाँ पर लाइन प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमने x की वैल्यू प्रिंट करी 3 और हम इस मैसेज मेथड पे इस प्रिंट मेथड पे गए और हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवाई y की जो कि होगा 3। तो यहाँ पर रन टाइम एरर नहीं होगा, यहाँ पर इसका आउटपुट होगा 3,3। अभी तक इसमें कोई डाउट? यहाँ पर हमने पब्लिक का भी देख लिया, प्राइवेट का भी देख लिया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने डिफॉल्ट का भी देख लिया। ठीक है, was I clear to you all? Let me know if there's any confusion. Okay, fine. It's good if it's clear. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बेसिकली ऊप्स के 4 फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। हमने सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, फिर इनहेरिटेंस पढ़ा था एंड उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब दिस इज टाइम टू स्टडी अबाउट इनकैप्सुलेशन, द 4th फंडामेंटल ऊप कंसेप्ट। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, it is a mechanism of wrapping the data and code acting on the data। ठीक है, यानी कि कुछ वेरिएबल्स और उसके मेथड्स, ठीक है, जिसमें वो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ डेटा यानी कि वेरिएबल्स एंड इट्स मेथड्स। ठीक है, in encapsulation the variables of a class will be hidden from other classes and can be accessed only through methods of their current class। अब इनकैप्सुलेशन में अगर हमने कोई क्लास में वेरिएबल्स और कुछ मेथड्स बनाए हैं तो वो बाकियों से हिडन रहेंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन यूज होता है डेटा हाइडिंग के लिए भी। ठीक है, नाउ हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन, दैट इज डेटा हाइडिंग, increase flexibility, reusability, testing code is easy। ठीक है, reusability हमने कई बार पढ़ा है ओवरराइडिंग में, एग्रीगेशन में, इनहेरिटेंस में। ठीक है, डेटा हाइडिंग अभी जैसे हमने देखा इनकैप्सुलेशन में कि सिर्फ क्लासेस के अंदर ही रहेंगे उसके वेरिएबल्स और सारे मेथड्स, तो डेटा हाइडिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, टेस्टिंग कोड बहुत इजी हो जाता है इनकैप्सुलेटेड कोड। ठीक है, नाउ गेटर सेटर मेथड्स क्या होते हैं, आई होप मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग दिस टर्म फर्स्ट टाइम, बट इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कोड्स करेंगे। ठीक है, और उससे क्लियर हो जाएगा। To achieve encapsulation in Java, declare the variables of a class as private
ठीक है, हमें कोई अगर वेरिएबल बनाना है, हमें उसको प्राइवेट ही रखना है एंड वी वांट कि वो बाकी जगह एक्सेस रह सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, एंड व्हाट विल डू, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स टू मॉडिफाई एंड व्यू वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, हमने अगर कोई प्राइवेट रखा है तो बाकी क्लास जो है वो गेटर सेटर मेथड्स की यूज से उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको व्यू कर सकती है। ठीक है, getter and setter in Java are two conventional methods used to retrieve and update values. ठीक है, the setter method is used for updating values and the getter method is used for reading or retrieving the values. ठीक है, इनको accessor और mutator भी कहते हैं। फाइन, अभी ये getter setter methods क्या है, इनके बारे में हम कोड करके ही देखेंगे बिकॉज ऐसे it will create confusion. अगर हम इस कोड को देखें तो सिंपली क्या है, हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है पर्सन, जिसके हमने एक वेरिएबल लिया है नेम। ठीक है, स्ट्रिंग इन डेटा टाइप का। अब हमने मेन क्लास में क्या किया है, मेन मेथड में हमने उस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई ओबीजे। ठीक है, इसको हम ओबीजे ही रहने देते हैं। ठीक है, इजी रहेगा, इतना लंबा ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ठीक रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक पर्सन क्लास का ओबीजे बनाया। अब अगर हम लेट्स से obj.name करते हैं और उसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, जैसे obj.name obj.name इक्वल्स टू जॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, obj.name के अंदर जॉन प्रिंट हो गया, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक लाइन भी प्रिंट कर देते हैं जो कि इस नाम को प्रिंट करेगा, सिस्टम आउट println obj नेम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पर क्लास बनाई है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का नेम रखा है। ठीक है, नेम एक वेरिएबल है। हमने यहाँ पर मेन मेथड में क्या रखा है कि पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे। इस ओबीजे की मदद से हम यहाँ पर नेम वेरिएबल में हम यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं जॉन। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं और हमने यहाँ पर उसका प्रिंट भी करा दिया है नाम। ठीक है, इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, जॉन ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत छोटा सा कोड है, सिंपल है, अभी तक हमने यही पढ़ रखा है, समझ में आ गया है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये प्राइवेट होता, तो प्राइवेट यानी कि सिर्फ एक ही क्लास के अंदर एक्सेसिबल, इस क्लास के बाहर इसकी कोई वैल्यू, इससे कोई कुछ नहीं। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। फाइन, अब हम जब इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस ओबीजे से हम इस नेम को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर नेम वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो ये प्राइवेट है। तो यहाँ पर यूज होगा हमारा गेटर सेटर मेथड्स, और जैसे ही हम वो गेटर सेटर मेथड्स यूज करेंगे हमारा इनकैप्सुलेशन का कोड और उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब गेटर सेटर मेथड्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर इस क्लास में बनाएंगे जहाँ पर प्राइवेट डिफाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक गेटर मेथड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पब्लिक रखेंगे, नाम स्ट्रिंग रखेंगे एंड लेट्स से गेट नेम। ठीक है, हमने यहाँ पर एक गेटर मेथड बनाया है। ठीक है, वैल्यू को जो प्रिंट करवाएगा, ठीक है, रिटर्न करवाएगा, यानी हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं नेम एंड हमारा ये गेटर मेथड हो गया। बस इतना ही छोटा सा था हमारा गेटर मेथड। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट सेटर मेथड, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी हमें पब्लिक ही बनाएंगे। पब्लिक वॉइड set name string new name इसके अंदर हम ये न्यू नेम वाली वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर खत्म, ये हमारा सेटर मेथड हो गया। फाइन, अब इसका यूज क्या होगा हम ये देखेंगे। यहाँ पर
अब इस ओबीजे की मदद से हम डायरेक्टली नेम को कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम गेटर सेटर मेथड्स का यूज करेंगे, जैसे कि ओबीजे यहाँ पर हम रखेंगे सेट नेम, फाइन। उसके अंदर हम नाम प्रिंट करवाएंगे जॉन, ठीक है। एंड जब हम लाइन प्रिंट करेंगे उसके अंदर भी वी कांट एक्सेस दिस नेम वैल्यू लाइक दिस ओनली, तो इसके अंदर भी हम गेटर मेथड का नाम रखेंगे गेट नेम, ठीक है। अब ये हमारा पूरा कोड हो गया कंप्लीट इनकैप्सुलेशन का। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हमने पर्सन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक पर्सन क्लास का हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ओबीजे एक मेथड को कॉल कर रहा है सेट नेम, और पैरामीटर क्या पास करा रहा है जॉन, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू पास करवा रहा है जॉन की, ठीक है। सेट नेम के पास क्या, यहाँ पर सेट नेम के पास क्या, स्ट्रिंग में न्यू नेम में क्या स्टोर हो गया जॉन, क्योंकि जॉन की वो स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करके क्या किया कि वो जो जॉन जो स्ट्रिंग वैल्यू थी हमने वो नेम में स्टोर कर ली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने इस क्लास में जॉन की वैल्यू तो पास करा ली, लेकिन प्रिंट अभी तक नहीं करवाया है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर पास किया है कि जॉन है नाम, नेम, ठीक है। नेम में जो हमने वैल्यू रखी है वो जॉन रखी है, वो हमने सिर्फ इस क्लास में अभी तक डिफाइन किया है, प्रिंट नहीं किया। प्रिंट करवाने के लिए यहीं पर हम सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन रखेंगे। इस ओबीजे की मदद से गेट नेम मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गेट नेम मेथड के पास गया, इसके अंदर क्या आ रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है नेम, ठीक है। इट इज रिटर्निंग नेम। अब इस क्लास के अंदर नेम की वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग वैल्यू जॉन, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने बोला रिटर्न नेम, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पर इसके जगह पे जॉन, एंड आपका जो लाइन है जॉन आपका नाम वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका इनकैप्सुलेशन का बेसिक शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बहुत शॉर्टेस्ट कोड देखा है। उसकी दो कंडीशंस क्या थी टू अचीव इनकैप्सुलेशन, मेक द वेरिएबल्स प्राइवेट, हमने प्राइवेट यहाँ पर बनाया, ठीक है। एंड यूज ऑफ गेटर सेटर मेथड्स, हमने यहाँ पर गेटर मेथड का भी यूज किया, हमने यहाँ पर सेटर मेथड का भी यूज किया, फाइन। इतना क्लियर हो गया। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस एक और कोड देख लेते हैं, लास्ट कोड है, आई विल नॉट राइट दिस, ठीक है। बहुत इजी है। हम जैसे डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं मेन मेथड पे। हमने जब पर्सन क्लास, ऊपर वाली जो क्लास है उसका हमने जब मेथड ऑब्जेक्ट बनाया है P1, ठीक है। अब इस P1 की मदद से हम क्या कर रहे हैं, सेट एज यानी कि सेटर मेथड को कॉल कर रहे हैं, एंड क्या वैल्यू पास करा रहे हैं 24, ठीक है। ये यहाँ पर गया सेट एज मेथड के पास, उसने क्या वैल्यू पास कराई 24, यानी कि 24 इस एज में स्टोर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिस कीवर्ड की यूज से हम क्या कर रहे हैं, एज में इस क्लास की जो एज वैल्यू है जो कि प्राइवेट रखी गई थी, उस एज में हम स्टोर करवा दे रहे हैं 24 वैल्यू, ठीक है। एज क्या है 24, यहाँ पर ये प्राइवेट था तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो हमने गेटर सेटर मेथड्स का यूज किया है। सेटर मेथड में हमने कॉल किया और 24 पास करा दिया। तो अभी इस क्लास में एज की वैल्यू 24 है, लेकिन प्रिंट अभी तक हमने नहीं करवाया है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, सिंपली सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में माई एज इज, और हमने P1 यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की मदद से गेटर मेथड को कॉल किया, ठीक है। ये आपस ऊपर गया गेटर मेथड के पास, गेटर मेथड ने क्या रिटर्न किया एज, ठीक है। अब इस क्लास में ऑलरेडी एज की वैल्यू 24 स्टोर हो चुकी थी, अब इस गेटर मेथड ने उसको रिटर्न भी करवा दिया 24, ठीक है। और यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाएगा, माई एज इज 24। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आई गेस यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर सब क्लियर कर लिया है, क्लासेस प्राइवेट गेटर सेटर मेथड्स, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को अगर आप दोबारा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि गेटर सेटर मेथड्स का एक्चुअली यूज क्या था, यूज टू रिट्रीव एंड अपडेट वैल्यूज, ठीक है। सेटर मेथड ने क्या किया था, अपडेट किया था वैल्यू को, एज में अभी हमने कोई वैल्यू नहीं रखी थी, लेकिन एज में 24 उसने स्टोर कराई, ठीक है। एंड गेटर मेथड इज यूज्ड फॉर रीडिंग और रिट्रीविंग द वैल्यूज, ठीक है। उसने क्या किया, वैल्यूज रीड करी 24 और उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब समझ में आया। So with this,
I guess that's it for today's session. Thank you everyone for attending today's session. I hope आप सबको समझ में आया session thoroughly. Okay, questions are how get age method returning age because age is not defined. Sahil, we defined age. See, wait. हमने यहाँ पर एज को तो डिफाइन किया ही है पर्सन क्लास में, लेकिन उसको बस प्राइवेट रखा था. ठीक है, इस क्लास में हमने इस क्लास में ऑलरेडी एज डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन उसको हमने प्राइवेट रखा था. एंड विद द यूज ऑफ गेटर मेथड वी आर जस्ट रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ एज. ठीक है, जो कि हमने सेटर मेथड से 24 अपडेट किया था. फाइन. So I guess today's class is over. Thank you everyone for attending today's session. Just take out 20 seconds or just 15 seconds to fill the feedback form. It's all right, Sahil.